भी है। मुतादिद कुरानी आयात और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में इसकी फजीलत बयान की गई है। आज की इस वीडियो में हम मुल्क शाम के मुतालिक बात करेंगे, एक ऐसा खित्ता जिसके लिए बरकत की दुआ के अल्फाज ज़बान रिसालत से अदा हुए। हम आपको बताएंगे कि मुल्क शाम की तारीख क्या है, इस जगह को सबसे पहले किसने आबाद किया, मुल्क शाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या क़यामत का आगाज़ मुल्क शाम से होगा, अहादीस मुबारका में शाम की तरफ से उठने वाली कौन सी आग का तज़किरा किया गया है, शाम के कौन से लश्कर के लिए जन्नत की बशारत अहादीस मुबारका में मौजूद है, क्या मैदान हशर भी अर्ज़ शाम में ही सजेगा। इन सब बातों के मुताल्लिक अहादीस मुबारका की रोशनी में बात करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के बाहर अगर किसी मुल्क का सफ़र किया है तो वो सिर्फ मुल्क शाम है। शाम है सिरियानी ज़बान का लफ्ज़, इसको सीरिया भी कहते हैं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम बिन नूह की तरफ से मंसूब है। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत साम अलैहिस्सलाम इसी इलाके में आबाद हुए थे और यही सरजमीन तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले आबाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे और इस इलाके में आबाद हुए थे। इस सरजमीन को दूसरे खित्तों पर फजीलत अता की गई है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 70 और 71 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, गो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मकर का इरादा किया लेकिन हमने उन्हें नाकाम बना दिया और हमने इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम को निजात देकर इस सरजमीन पर पहुंचा दिया जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। तमाम अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक है कि ये बरकत वाली सरजमीन शाम है। अहले इल्म इस सरजमीन के बाबरकत होने की वजह ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी सरजमीन को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाए हिजरत मुंतखब फरमाया। अल्लाह ताला ने इसी सरजमीन पर बहुत सारे अंबिया को मबूस फरमाया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अल-यसी अलैहिस्सलाम, ज़िक्र अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन को अपने नूर नबूवत से जगमगाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी नबूवत से पहले 2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया। एक मरतबा अपने चचा के साथ जो बहिरा राहिब के वाक़े के साथ मारूफ है और दूसरी मरतबा हज़रत खदीजा का माल लेकर तिजारत की गर्ज से। इस सरजमीन के बाबरकत होने की तीसरी वजह यह है कि इसी पर अल्लाह के 3 मुक़द्दस घरों में से एक घर वाक़ है और वो बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक़सा है। याद रहे, माजी में फ़लस्तीन मुल्क शाम ही का हिस्सा होता था। सरजमीन शाम पहली जंग अजीम तक उस्मानी हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती में थी। बाद में बरतानिया और फ्रांस की पॉलिसियों ने इस तरह इस सरजमीन को 4 मुल्कों की सरजमीन सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दन में तकसीम कर दिया। कुरान सुन्नत में जहाँ भी मुल्क शाम का तज़किरा वारिद हुआ है उससे मुराद ये पूरा खित्ता है जो मौजूदा 4 मुल्कों पर मुश्तमिल है। खित्ता शाम सिर्फ कदीम नबूवतों और सहीफ़ों के हवाले से ही नहीं, अहादीस नबविया के अंदर भी एक काबिल ताज़ीम खित्ते के तौर पर मज़कूर होता है और मुहद्दिसीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत के साथ शाम के लातादाद मनाक़िब रिवायत किए गए हैं। यहाँ तक कि कई अहले इल्म ने आयात और मुस्तनद हदीस पर मुश्तमिल सरजमीन शाम की फजीलत पर बाकायदा तसानीफ छोड़ी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बुखारी में मरवी है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा। नाज़रीन, अगर शाम की तारीख के मुतालिक बात करें तो बिलाद शाम 4 ममालिक पर मुश्तमिल है। वो सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दन है। Yeah, that's very interesting. We should definitely do that. Amazing. I really like that. Coco, मेरी पहली आलमी जंग अजीम तक के 4 ममालिक मुल्क शाम में थे। अंग्रेज़ों और अहले फ्रांस की मक्कारी से उसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और 1920 में मौजूदा शाम बनाम सूरिया वजूद में आया। अंग्रेज़ी में सूरिया को सीरिया और अरबी में अरब जमहूरिया सूरिया कहा जाता है। इसे उर्दू में शाम कहा जाता है। मौजूदा शाम बर्र आज़म एशिया के इंतहाई मगरब में वाक़ है जो 3 बर्र आज़मों का संगम है, बर्र आज़म एशिया, बर्र आज़म यूरोप और बर्र आज़म अफ्रीका। इसके मगरब में बहर मुतवस्सित और लबनान, जुनूब मगरब में फ़लस्तीन और मकबूजा फ़लस्तीन इसराइल, जुनूब में उर्दन, मशरक़ में इराक़ और शुमाल में तुर्की है।
कुरान और हदीस की रोशनी में जब मुल्क शाम की बात हो तो उसे चारों ममालिक सीरिया, लबनान, फ़लस्तीन, उर्दून मुराद होंगे। यहाँ इस पस मंज़र में तहरीर होगी। बिलाद शाम में फ़लस्तीन का शहर बैतुल मक़दस और सूरिया का शहर दमिश्क तारीख़ी और शरई एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। मस्जिद अक्सा के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और दुनिया की दूसरी मस्जिद है जो काबे के बाद बनाई गई। इसके बनाने वाले अम्बिया हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में इसी का सफ़र किया और ज़ियारत के तौर पर यहाँ पर सफ़र करने का हुक्म दिया है। यहाँ पर एक वक्त की नमाज 250 नमाजों के बराबर है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बेपनाह बरकत रखी है और ये मुक़द्दस सरज़मीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले 2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया। ये शाम हमेशा इल्म फ़न और नूर नबूवत से मुनव्वर रहा है। यहाँ बहुत सारे अम्बिया आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे के साथ इराक़ से शाम का सफ़र किया और यहीं से अल्लाह के हुक्म पर सैयदा हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लक़दक सहरा में छोड़ने के लिए सफ़र किया था। आपके बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अल-यसी अलैहिस्सलाम, ज़िक्र अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को एक लश्कर देकर इसकी तरफ रवानगी का हुक्म दिया था, मगर ऐन वक्त पर आपकी बीमारी की वजह से ये लश्कर रवाना ना हो सका। आपकी वफ़ात के बाद बग़ैर ताख़ीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उसामा को लश्कर के साथ रवाना किया और फ़तह याबी से हमकिनार हुआ। अहद फ़ारूक़ी में बैतुल मक़दस फ़तह हो गया। नाज़रीन, इस्लामी फतूहात से पहले दरअसल शाम ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का पाए तख्त रहा है। यहीं से बैठकर रोमन सीजर्स एशिया, यूरोप और अफ्रीका के एक बड़े खित्ते पर कायम अपने एम्पायर का इंतज़ाम इंसराम करता था, जो कि इस जगह की जोग्राफियाई अहमियत की एक वाज़ेह दलील है। रोमन तन तनाह व जबर का सिक्का कोई चौथाई दुनिया पर यहीं से चलाया जाता था। इस्लाम के शेर जज़ीरा अरब से निकले तो मगरबी समत सबसे पहला हल्ला जुल्म के इसी राज घाट पर बोला गया। चुनाचे बैरूनी फतूहात में अम्बिया की यह सरजमीन अहले इस्लाम के लिए पहला खुदाई तोहफा था। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की मुजाहिद सिपाह के हाथों यरमुक के फैसला कुन शिकस्त के बाद सीजर हरकुलिस अपना ये तारीख़ी जुमला कहता हुआ रुखसत हुआ, सलाम ए अर्ज़ शाम, जिसके बाद कभी मिलना नहीं। और इसके साथ ही ये खित्ता अजानों की गूंज में अदल फ़ारूक़ी का नज़ारा करने लगा। शाम का मुस्लिम अफवाज के हाथों में आना था कि एशिया और अफ्रीका में फिर रोमन्स के बाकी मकबूजात पके फल की तरह एक एक करके उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की झोली में गिरने लगे और तकबीरों की गूंज में मगरिब की जानिब पेशकदमी करती हुई मुस्लिम अफवाज मिस्र से बढ़ती हुई अफ्रीका के एक बड़े इलाके तक सुबह सादिक की तरह फैल गईं। बल्कि कुछ देर बाद बहर अबियस के साहिलों पर बढ़ती हुई पूरे शुमाली अफ्रीका पर हावी हो गईं, यहाँ तक कि कैरवान मराकिश से इधर कहीं रुकने का नाम ना लिया। जहाँ शुमाल की जानिब बहर अबियस के दूसरे पार उंदलस यानी यूरोप रह जाता था। बहर ओक़यानुस की बाबत उस वक्त लोगों का ख्याल था कि दुनिया यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इससे कोई 2 अशरे बाद यहाँ शाम से बैठकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहर अबियस को, जिसका दूसरा नाम किसी वक्त बहर रोम हुआ करता था,